नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। नरेंद्र नगर में अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी द्वारा ऑल वेदर रोड निर्माण से उपजी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में उन्हें अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए और बैठक में ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के अलावा जल निगम, जल संस्थान, लोक निर्माण, सिंचाई और बीआरओ सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। विभागीय अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद अपर जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर तमाम तरह के कार्यों को निपटाने के आवश्यक निर्देश भी दिए। तो रोड निर्माण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। नरेंद्र नगर में अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी द्वारा ऑल वेदर रोड निर्माण से उपजी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं और बैठक में ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के अलावा जल निगम, जल संस्थान, लोक निर्माण, सिंचाई और बीआरओ सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। प्रेम सिंह पुंडीर, मैं ग्राम सभा टाउन का रहने वाला हूँ साहब। मेरा 2 साल पहले जो है NH रोड से जो है मेरा बगीचा जो है क्षतिग्रस्त हो गया था। 2 साल हो गए हैं। वहाँ तहसीलदार पटवारी गए था मौका करने महोदय। इन्होंने जो है कंपनी ने क्लेम बनाया था 1,24,000 का। मैं जो है 2 साल चक्कर काटते काटते हो गए महोदय। अभी तक मुझे जो है क्लेम नहीं मिला। मुझे कहा गया कि तेरा पैसा हमने डीएम के फंड में भेज दिया है। जब मैंने वहाँ पता करा, उन्होंने कहा हमारे पास कोई पैसा नहीं है। कोई जो है कोई मिश्रा है यार, गुप्ता है साहब, वो जिन्होंने मुझे कहा था यहाँ तहसील कहा गया मुझे कि तेरा पैसा हमने टीडी भेज दिया यार। महोदय मैं ये गरीब व्यक्ति आदमी है। 2 साल मुझे चक्कर काटते काटते हो गए हैं। मैं अपने बच्चों को मजदूर करके पालन पोषण कर दूँ। मैं कब तक चक्कर काटता रहूँ। श्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट योजनाओं में शुमार है ऑल वेदर रोड निर्माण। पहाड़ में ऑल वेदर रोड निर्माण का कार्य बड़ी जोरों से इस वक्त चल रहा है और इस निर्माण से काश्तकारों को, अन्य लोगों को कई तरह की असुविधाएं हुई हैं। उनके खेत खलियान टूटे हैं, पैदल मार्ग और पेयजल पाइपलाइन टूटी हैं, वो क्षतिग्रस्त हुई हैं और बहुत लंबे समय से उनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। आज इसी मुद्दे को लेकर के टिहरी के एडीएम शिवचरण द्विवेदी ने यहाँ नरेंद्र नगर तहसील सभागार में तमाम विभागीय अधिकारियों की बैठक आहूत की है और उनसे तमाम फीडबैक लेने के बाद निर्देश दिए गए हैं कि जिन लोगों के मुआवजा बनना है, जिनको खेतों के दबान का मिलना है, पेयजल पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हुए हैं, पैदल मार्ग टूटे हैं, उनका मरम्मत बड़ी तेज़ी के साथ किया जाए और रोड निर्माण में कहीं पर भी कोई डिफेक्ट है उसको ठीक किया जाए। इस तरह के निर्देश उन्होंने दिए हैं। देखते हैं किस तरह से उनके निर्देशों का पालन होता है, ये देखने की बात होगी। नरेंद्र नगर से प्राइम टीवी के लिए मैं वाचस्पति रया। हरिद्वार में ओवर रेटिंग के जरिए लोगों को भारी मात्रा में चूना लगाया जा रहा है। सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल में एक मेला लगाया गया है जिसमें दुकानों पर सामान खरीदने वाले लोगों से प्रिंट रेट से भी 3 गुना ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। वहीं मॉल के जीएम के द्वारा इस बात को स्वीकार भी किया गया है। हरिद्वार एसडीएम गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि पत्रकारों द्वारा ये मामला संज्ञान में आया है और उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पेंटागन मॉल के जीएम को सख्त हिदायत दे दी गई है, कोई भी ओवर रेटिंग पर सामान न बेचे और अगर कहीं ओवर रेटिंग पर सामान बेचा जा रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हरिद्वार में पेंटागन मॉल में लगे मेले में ओवर रेटिंग में सामान बेचा जा रहा है, जिसको लेकर वहां के लोगों ने शिकायत की है और हरिद्वार एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकारों द्वारा ये मामला संज्ञान में आया है और उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पेंटागन मॉल के जीएम को सख्त हिदायत दे दी गई है, कोई भी ओवर रेटिंग पर सामान ना बेचे और अगर कहीं ओवर रेटिंग पर सामान बेचा जा रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो अभी वार्ता हुई है, जो जीएम पेंटागन है उनसे मेरी वार्ता हुई है और उनका कहना है कि 1-2 दुकानदारों ने इस तरह की बदतमीजी की है और हमने उनको हिदायत दे दी है। और हालांकि मैंने तो उनको बता दिया कि जिस बंदे का ओवर रेटिंग वाला, चाहे वो वीडियो हो चाहे उसका कोई स्टेटमेंट हो, तो उसको तत्काल वहाँ से हटवाइए और इसके बाद अगर कोई भी ओवर रेटिंग वहाँ पे मिलती है या कोई पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के चकराता आ रहे सैलानियों की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए और एक की मौके पर ही मौत हो गई। रेस्क्यू टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
तो देहरादून में चकराता आ रहे सैलानियों की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जहां 2020 की विदाई और 2021 के आगमन के लिए 31 और न्यू ईयर के जश्न को अलग अलग तरीके से मनाया गया, वहीं हल्द्वानी जेल में भी कैदियों की नए साल के जश्न मनाने की सुंदर तस्वीरें सामने आई है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य की सराहनीय पहल पर जेल में बंद कैदियों ने 31 के जश्न में जमकर एंजॉय किया और नए साल का सेलिब्रेशन किया। रंगारंग कार्यक्रम के साथ जहां कैदियों ने अपनी उभरती हुई प्रतिभा का नजारा दिखाया, तो वहीं जेल में बंद नाइजीरियन कैदी का डांस देखकर सब उनके दीवाने हो गए। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य के मुताबिक इस तरह के कार्यक्रम लोगों को सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। देखिए, आज साल का आखिरी दिन है और ये साल तो आप जानते ही हैं कि बड़ा अच्छा नहीं गया। पूरा कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, अभी भी उसका प्रकोप चल रहा है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर चाह रहे हैं कि खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी, सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। मेरी तरफ से सभी देश व प्रदेशवासियों को 2021 नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 2021 सबके लिए सही रहे, खुश रहे, सभी लोग तरक्की करें और जैसे कोरोना काल में शासन प्रशासन के साथ खड़े रहें, सबका ध्यान रखें, खुश रहें और इस कोरोना से जीत हासिल करें। मैं अपने देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये नया साल पूरे देश के उसमें एक अच्छी खुशहाली लेकर आए, जिसमें अपनी नगर पंचायत ग्राम क्लियर नगर पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी पूरी नगर पंचायत और अपने प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं नए साल की बहुत बहुत देती हूँ। न हिंदू में हूँ न मुसलमान में हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, हर इंसान में मैं हूँ। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूँ। सुबह की प्रार्थना में हूँ, शाम की आजान में हूँ। रविशंकर की सितार की आवाज में हूँ, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूँ। हमीद की दहाड़ में हूँ, भगत के बलिदान में भी मैं हूँ। नवरातों के व्रत में हूँ, रोजे और रमजान में मैं हूँ। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलौर में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण NH58 गंगनहर पर बना पुल कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकता है। बता दें कि कुछ साल पहले बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुल का एक हिस्सा पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे और जबकि इस पुल पर रोजाना हजारों की संख्या में भारी और हल्के वाहन गुजरते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी पुल की जर्जर व्यवस्था विभागीय अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। तो मंगलौर में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण NH58 गंगनहर पर बना पुल कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकता है। तस्वीरें आपके सामने है, जिस तरह देख रहे हैं आप कि पुल की हालत क्या है। कुछ साल पहले बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है और पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहर के पुल पे जो ये गड्ढा हो रहा है, ये ऐसा गड्ढा है जो जानलेवा है। कई लोग इसमें
मोटरसाइकिल से स्कूटर से गिर भी चुके हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी मैं कार से आ रहा था, मेरा भी गड्ढा अचानक गड्ढे में पहिया आ गया, उससे काफ़ी बहुत जोर झटका लगाया गाड़ी में। जिम्मेदार विभाग को चाहिए कि इसको संज्ञान में लेते हुए इसे सही कराएं। आगे आने वाला कुंभ का मेला जो पर्व है, यहाँ श्रद्धालु आएंगे, किसी को जान का जोखिम ना उठाना पड़े। इस साल भीषण ठंड हो रही है, जिसकी वजह से देवभूमि उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके बर्फ से ढक गए हैं। लगातार बर्फबारी और ठंड की वजह से आम लोगों के जीवन में काफी परेशानी आ रही है। तो वहीं बर्फबारी होने से काश्तकार और बागवान काफी खुश हैं। बर्फबारी होने से पहाड़ी फूलों और सब्जियों को काफी लाभ मिल रहा है। बागवानों का कहना है कि बर्फबारी होने की वजह से सेब का उत्पादन भी बढ़ जाएगा, जिससे उन्हें ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद है। तो बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। इस साल भीषण ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से देवभूमि उत्तराखंड के ज़्यादातर इलाके बर्फ से ढके हुए हैं। लगातार बर्फबारी और ठंड की वजह से आम लोगों के जीवन में काफ़ी परेशानी आ रही है। तो वहीं बर्फबारी होने से काश्तकार और बागवान काफ़ी खुश हैं। बर्फबारी होने से पहाड़ी फूलों और सब्जियों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। बागवानों का कहना है कि बर्फबारी होने की वजह से सेब का उत्पादन भी बढ़ जाएगा, जिससे उन्हें ज़्यादा मुनाफा होने की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सर्दियों की जो मौसम की पहली बर्फबारी होती है, सब तराई से लेकर और हिमालयी क्षेत्रों तक, ये बिल्कुल संजीवनी का काम करती है। जैसे तराई क्षेत्र में हमारे आम हो गया है, लीची हो गई है, गेहूं हो गई है, गेहूं की फसलें हो गई हैं, या तोड़िया वगैरह वगैरह जो हमारी तराई में जो फसलें उगाई जाती हैं, उनके लिए भी अमृत है। और रही बात जो हमारी उच्च हिमालयी क्षेत्र है, जहाँ बर्फबारी होती है, तो ख़ासतौर से सेब के लिए ये वरदान साबित होगा। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न हिंदू में हूँ न मुसलमान में हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, हर इंसान में मैं हूँ। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूँ। सुबह की प्रार्थना में हूँ, शाम की आजान में हूँ। रविशंकर की सितार की आवाज में हूँ, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूँ। हमीद की दहाड़ में हूँ, भगत के बलिदान में भी मैं हूँ। नवरातों के व्रत में हूँ, रोजे और रमजान में मैं हूँ। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूँ। कानपुर देहात नगर पंचायत अमरोहा के अधिशासी अधिकारी पंकज सिंह, अध्यक्ष प्रतिभा देवी एवं वरिष्ठ लिपिक राजेश कुमार की तरफ से आप सभी देशवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जनपद वासियों से ये अपील करते हैं कि आप नगर को साफ सुथरा बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। साथ ही इस कोरोना जैसी महामारी के दौरान हम लोगों से ये भी अपील करते हैं कि आप अपने घरों से कम निकलें, मास्क लगाएं एवं 2 मीटर की दूरी बनाकर बात करें तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करें। धन्यवाद। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भाजपुर से एक बार फिर खाकी को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। जहां पान के पैसे मांगने पर पुलिसकर्मी और दुकानदार के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिसकर्मी ने 2 लोगों के साथ मिलकर दुकानदार को मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पुलिस और दुकानदार के बीच जमकर विवाद हुआ और यह विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस की पिटाई से दुकानदार की मौत हो गई है। पिछली बार नए साल का सभी लोगों ने बड़ी खूबसूरती से स्वागत किया था। हर तरफ जश्न के माहौल से पूरी दुनिया सराबोर हो गई थी। लाइटों की जगमगाहट को देखकर लोग काफी
खुश हो रहे थे, तब लोगों को नहीं पता था कि हमें इस साल 2020 में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी और लोगों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। इस बार भी नए साल को लेकर लोग उत्साहित तो है, लेकिन कोरोना महामारी ने 2021 के जश्न को फीका कर दिया। कोरोना ने लोगों को काफी महीनों से परेशान कर रखा है। महामारी ने नववर्ष के जश्न को काफी फीका कर दिया है। लोग रेस्टोरेंट और होटलों में पार्टी करने से बच रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों को लाइटों से सजाया गया है, लेकिन लोग जश्न के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से भी नए साल के स्वागत को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गाइडलाइंस के तहत ज्यादातर राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और बड़े शहरों के बाहर के एरिया में किसी भी तरह के जश्न पर पाबंदी लगाई गई है। नियमों की वजह से पार्टी को लेकर लोगों में संशय है। कोरोना के बदले स्वरूप को लेकर लोगों में दहशत है। ब्रिटेन से शुरू हुए नए स्ट्रेन ने लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को नए साल पर सख्त निगरानी करने को कहा है। इसके मद्देनजर मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा यूपी, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार की राज्य सरकारों ने भी नए साल के जश्न पर तरह तरह की पाबंदी लगाई है। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना के मामले कम हैं और वहां पर जिला प्रशासन को यह फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। फिलहाल सभी राज्य कोरोना के मद्देनजर सतर्कता बरत रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह नए साल का जश्न अपने ही घर पर मनाएं। इस बार कोरोना की वजह से सरकार लोगों से घरों में रहकर नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए कह रही है। प्राइम टीवी भी आप सभी लोगों से यही अपील करता है कि कोरोना से बचते हुए इस बार नए साल का जश्न घर में ही मनाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें।